दृश्य ने कई लोगों को झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके आसपास के लोग महाकरुणाधारा के आगे झुक गए हैं। वे लगभग भूल ही गए थे कि मानस महाकरुणाधारा का इस्तेमाल लड़ने के लिए कर रहा था। पाताल लोगों का राक्षसी गीत केवल मानस पर ही आक्रमण करता है। मानस की महाकरुणाधारा सभी को प्रभावित करती है। मानस शायद दक्ष से भी अधिक शक्तिशाली है। कुछ शक्तिशाली योद्धाओं ने कहा, उस गंजे गधे ने महाकरुणाधारा कहाँ से सीखी? देवल ने हैरान होकर कहा। देवल चकित होकर मानस को घूर रहा था। वह बौद्ध भिक्षु इतना रहस्यमयी और विवेकशील था। हालांकि वह शायद डिवाइन माउंटेन का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। इस समय डिवाइन फायर सिटी में बहुत से लोग युद्ध देख रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह चंद लोग मानस जो 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक से पहले बहुत सावधान था। दक्ष जिसे अविनाशी थंडर वंश ने नाराज कर दिया था। आनंद जिसकी कोई प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा नहीं थी और जीशान जो डार्क नाइट क्षेत्र से था। आखिरी दौर में इतने चकाचौंध करने वाले होंगे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि डिवाइन क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट उनसे लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होगा। महाकरुणाधारा और राक्षसी गीत की ऊर्जा आपस में टकराती रही। डिवाइन फायर सिटी के लोग महाकरुणाधारा सुन सकते थे और इसका उन पर प्रभाव पड़ा। महाकरुणाधारा ने सभी चीजों को शुद्ध कर दिया। ऐसा गीत सुनकर लोगों को लड़ने का मन नहीं करता था। महाकरुणाधारा और पाताल लोक का राक्षसी गीत एक जैसे थे। ये दोनों ही गीत लोगों की इच्छाओं को प्रभावित करते थे। राक्षसी गीत लोगों को कठपुतलियों में बदल देता था। महाकरुणाधारा राक्षसी गीत जितना आक्रामक नहीं था। इस समय बौद्ध का प्रभामंडल और राक्षसी रोशनियां आपस में टकराती रही। धीरे धीरे बौद्ध प्रभामंडल पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा। बौद्ध और राक्षस साधना में बहुत कम अंतर है। अगर महाकरुणा सचमुच होती तो वह योद्धा कैसे हो सकता था? वह महाद्वीप के शिखर पर कैसे खड़ा हो सकता था? सब कुछ झूठा है, शून्य है। मैं राक्षस साधना करता हूँ। मेरी इच्छाशक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता। दक्ष ने शांति से कहा। दक्ष शांत और अविचलित दिख रहा था। उस पर महाकरुणाधारा का कोई असर नहीं था। उसका ध्यान सिर्फ अपने प्रतिद्वंदी पर था। मानस का शरीर अविनाशी स्वर्णिम शरीर था और 108 बुद्ध छवियां उसकी रक्षा कर रही थी। उसकी शारीरिक सुरक्षा अद्भुत थी। साधारण हमले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। जब दक्ष ने इस बारे में सोचा तो उसने तलवार की ऊर्जा को संघनित किया और 1 सेकंड बाद वह मानस की ओर बढ़ी। मानस ने हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। उसका शरीर सुनहरा हो गया था और उसकी रक्षा अद्भुत थी। जब तलवार की ऊर्जाएं सुनहरे शरीर पर टकराई तो तेज और स्पष्ट ध्वनियां गूंजी। बौद्ध प्रभांडल चमक उठा और तलवार की ऊर्जा गायब हो गई। जैसा कि दक्ष ने सोचा था, मानस के खिलाफ ऐसे हमले बेकार थे। उसकी रक्षा बहुत ही अद्भुत थी। सभी बौद्ध योद्धाओं की रक्षा अविश्वसनीय थी, लेकिन अविनाशी स्वर्ण शरीर के साथ मानस की ताकत और भी प्रभावशाली थी। इस समय हवा में अविश्वसनीय मात्रा में राक्षसी ऊर्जाएं फैलने लगी। दक्ष ने अपना हाथ हिलाया। राक्षसी ऊर्जा और राक्षसी गीत की ऊर्जा संगत हो गई। इन ऊर्जाओं का मानस पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन कम से कम इन ऊर्जाओं ने उसकी महाकरुणाधारा शक्ति को दबा दिया। मानस की पलकें फड़कने लगी। वह शक्तिशाली बुद्ध स्वर में अपना मंत्र जपता रहा। उसके चारों ओर खड़े 108 बुद्ध छवियां भी उसके साथ मंत्र उच्चारण कर रहे थे। हवा में एक विशाल सुनहरी मुट्ठी प्रकट हुई। ऐसा लगा मानो एक विशाल सुनहरा पहाड़ दक्ष की ओर बढ़ रहा हो। माहौल दमनकारी हो गया। विशाल पहाड़ जैसी मुट्ठी तेज और ब्लेड जैसी तीखी थी। वह भूस्खलन और ज्वार की लहरों के जोर से आगे बढ़ रही थी। ऐसे हमले का सामना करते हुए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इधर जब दर्शकों ने ये हमला देखा तो उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। उस विशाल सुनहरी मुट्ठी से पर्वत श्रृंखलाएं आसानी से नष्ट हो सकती थी और एक ही समय में लाखों योद्धा मारे जा सकते थे। वे कल्पना कर सकते थे कि अगर ऐसा हमला उन पर हुआ तो भीड़ में खड़े सभी सदना सम्राट एक ही समय में मर जाएंगे। तो फिर देखूंगा कि मैं कितना मजबूत हूँ। यही तो अवसर है, दक्ष ने सोचा। वह गर्व से आसमान में खड़ा था। पहाड़ जैसी विशाल सुनहरी मुट्ठी उसकी ओर बढ़ रही थी। भीड़ ने कहा, वह ना तो बच रहा है और ना ही हमले को रोकने के लिए अपनी ताकत जुटा रहा है। मरो। इसी समय दक्ष ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसका वस्त्र हवा में लहरा रहा था। वह किसी राक्षस राजा जैसा लग रहा था। वह नीचे झुका और फिर एक अपरकट मारा। उसने इस हमले में अपनी पूरी ताकत लगा दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ताकत रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर सकती है। डोंग दक्ष का हमला विशाल सुनहरी मुट्ठी पर लगा और दक्ष को लगा कि सुनहरी मुट्ठी के नीचे उसका दम घुट जाएगा। इसी समय उसे चटकने की आवाजें और गड़गड़ाहट की गूंज सुनाई दी।
विशाल सुनहरी मुट्ठी एक चमक के साथ फट गई और गायब हो गई। दक्ष अभी भी वहीं खड़ा था। उसके वस्त्र अभी भी लहरा रहे थे। वह अभी भी एक राक्षस राजा जैसा लग रहा था। इधर देखने वाले दंग रह गए। आनंद, मानस और दक्ष की शारीरिक शक्ति अद्भुत थी। वे साधारण महान सम्राटों को भी आसानी से कुचल सकते थे। हालांकि दक्ष का हमला मानस की आंखें खोलने के लिए काफी नहीं था। मानस अभी भी वहीं शांति से बैठा था। उसके चारों ओर बौद्ध का प्रभामंडल चमक रहा था। वह अपनी भयानक बुद्ध तकनीकों का प्रयोग करता रहा और दक्ष पर हमला करता रहा। हर बार जब वह हमला करता तो उसकी सुनहरी बुद्ध ऊर्जाएं संघन हो जाती। हर बार जमीन कांप उठती। मानस अपनी महाकरुणाधारा गीत गाता रहा। भीड़ ने देखा कि इसी समय मानस के पीछे खड़ा विशाल सुनहरा बुद्ध हवा में ऊपर उठ गया। उसने अपना विशाल मुंह खोला और एक जोरदार दहाड़ लगाए। डिवाइन फायर सिटी में कुछ लोग भयानक चीखें मार रहे थे और उनके कान के पर्दे कांप रहे थे। दक्ष के शरीर में खून उबल रहा था। बुद्ध की दहाड़ शानदार और खतरनाक थी। इसके अलावा अभी तो बस शुरुआत थी। विशाल सुनहरे बुद्ध ने और भी जोरदार दहाड़ लगाए। उसने अपनी विशाल सुनहरी मुट्ठी उठाई और दक्ष की दिशा में मुक्का मारा। उसे कोई नहीं रोक सका। इधर दक्ष ने भय चढ़ाए और प्राचीन इरादे को हवा में छोड़ दिया। उसने अवशोषित ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संघनित किया और बुद्ध के मुके की दिशा में लगातार मुके बरसाए। उनके चारों ओर विस्फोट होते रहे। जब दक्ष के हमले ने विशाल सुनहरी मुट्ठी को नष्ट कर दिया तो दक्ष ने विशाल सुनहरे बुद्ध को फिर से चलते हुए देखा। क्या ही अद्भुत योद्धा था। उसने पहले मानस की महाकरुणा धारा के विरुद्ध राक्षसी गीत का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह कारगर नहीं हुआ था। फिर उसने शाप शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन मानस बहुत शक्तिशाली था, इसलिए शाप शक्ति भी बहुत कारगर नहीं रही। बौद्ध धर्म ग्रंथों में अनेक मंत्र और अन्य प्रकार के जादू थे, इसलिए बौद्ध योद्धाओं के लिए शाप शक्ति को रोकना आसान था। इसलिए सबसे शक्तिशाली हमलों का इस्तेमाल ही एकमात्र रास्ता था। केवल सबसे शक्तिशाली हमले ही मानस को प्रभावित कर सकते थे। मानस रक्षात्मक रूप से श्रीकांत और शशांक से कहीं ज्यादा मजबूत था। राक्षसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, शाप ब्रह्मांडीय ऊर्जा या स्वप्न ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसके सामने बेकार थी। मानस की बौद्ध शक्ति अद्भुत स्तर पर पहुंच गई थी और उसकी दिव्य बुद्ध तकनीकें पवित्र तकनीकें थीं। वे बेहद शक्तिशाली थी। इस समय दक्ष के चारों ओर 9 शब्द प्रकट हुए और उसका शरीर राक्षसी ऊर्जाओं से घिर गया। उसने भयानक मात्रा में राक्षसी ऊर्जाएं जारी करना शुरू कर दिया और उसकी आंखों में पाताल लोक का स्रोत प्रकट हुआ। इसी समय उसने प्राचीन वीरान ऊर्जा को मुक्त किया जो हवा में भर गई। वातावरण में अचानक प्राचीन गंध फैल गई और भयानक ऊर्जाएं चारों दिशाओं में प्रवाहित होने लगी। दक्ष के चारों ओर विशाल डिप्लॉयमेंट निशान प्रकट हुए जो डिप्लॉयमेंट मंत्रों में बदल गए और दक्ष के चारों ओर डिप्लॉयमेंट रोशनियां चमकने लगी। आकाश में एक विशाल शब्द दमन प्रकट हुआ। इसी समय दक्ष घूमने लगा। उसकी नसें और मांसपेशियां कांपने लगी। इस समय दक्ष प्राचीन पवित्र तकनीक का उपयोग कर रहा था। प्राचीन पवित्र तकनीक किसी भी चीज को बदला या दबा सकती थी। पवित्र सम्राट अभितोष भयानक कड़ाई में बदल गए जो ऐतिहासिक अवशेषों में पूरी घाटी में किसी पवित्र सम्राट की शक्ति को दबा सकती थी। अब दक्ष को किसी पवित्र सम्राट को दबाने की जरूरत नहीं थी, उसे बस मानस को दबाने की जरूरत थी। दक्ष हवा में ऊपर उठा और भीड़ ने देखा कि दक्ष का शरीर अचानक गायब हो गया। आकाश में एक चमकदार कड़ाही प्रकट हुई। उस पर दमन धधक रहा था। इसी समय 9 शब्द प्रकट हुए और प्राचीन कड़ाही के चारों ओर घूमने लगे। अवशोषण ब्रह्मांडीय ऊर्जा 9 शब्दों और प्राचीन पवित्र तकनीक के प्राचीन कड़ाही के साथ प्रतिध्वनित हुई। आकाश में चमकदार रोशनियां चमक रही थी। दक्ष का शरीर प्राचीन कड़ाही में बदल गया था जो मानस की ओर बढ़ा। मानस के विशाल सुनहरे बुद्ध के मुंह के प्राचीन कड़ाही पर बरस पड़े, लेकिन वे पल भर में गायब हो गए। प्राचीन कड़ाही किसी भी चीज को दबा सकती थी। इस समय हवा में दक्ष का एक क्लोन प्रकट हुआ जो वहां खड़े होकर देख रहा था। मानस दक्ष को खुद पर अत्याचार करने नहीं देगा। इधर विशाल प्राचीन कड़ाही ने सब कुछ दबा रखा था। विशाल सुनहरे बुद्ध ने अपने हाथ, अपनी उंगलियां जो सुनहरे पहाड़ों जैसी थी, प्राचीन कड़ाही की ओर ऊंचे उठाए। अगले ही पल प्राचीन कड़ाही और विशाल बुद्ध उंगलियां हिलना बंद हो गई। दोनों ही दबी हुई थी। मानस सचमुच बहुत शक्तिशाली है। किसी प्राचीन बुद्ध की तरह उसकी शक्ति अविश्वसनीय है। बौद्ध साधना के मामले में वह सचमुच पूर्णता के शिखर पर पहुंच गया है और दक्ष अपने प्राचीन कड़ाही रूप में विशालकाय सुनहरे बुद्ध पर भी अत्याचार कर सकता है। वह भी अविश्वसनीय है। कुछ शक्तिशाली योद्धाओं ने इस अविश्वसनीय युद्ध का आनंद लेते हुए सोचा।
दूसरी ओर जीशान और आनंद का युद्ध भी तीव्र और भीषण था। जीशान का आकाश अवशोषण स्वर्गीय इरादा अपने चरम पर था। वह आनंद की इच्छाशक्ति को आत्मसात कर रहा था, साथ ही उसकी जीवन शक्ति और इरादे दोनों विस्फोटक थे। आनंद ने अपनी ईश्वरीय चेतना खोल दी थी, जहां अविनाशी लाल रोशनियां चमक रही थी। उसके हमले हिंसक, तीव्र और भयंकर थे। हालांकि जीशान ने अपने और आनंद के बीच कुछ दूरी बनाए रखी। वह अच्छी तरह समझता था कि आनंद की कमजोरी क्या है। आनंद के लिए ये लड़ाई बेहद मुश्किल है। वह नज़दीकी मुकाबले में बेहतर है और जीशान की जीवन शक्ति और इरादे जबरदस्त है। वह आनंद की इच्छा शक्ति को लगातार सोख रहा है, इसलिए आनंद ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। उसकी शारीरिक शक्ति और बचाव वह विश्वसनीय है, लेकिन जीशान उसकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। एक शक्तिशाली योद्धा ने कहा, दरअसल आनंद धीमा नहीं था, लेकिन फाइनलिस्टों की तुलना में वह उतना तेज नहीं था। इसी समय बुद्ध की ऊर्जा से धरती और आकाश जोर से हिल उठे। भीड़ ने अपना सिर उठाया और विशालकाय सुनहरे बुद्ध को अपने शक्तिशाली ब्रह्म मंत्र का उच्चारण करते हुए फिर से देखा। प्राचीन कड़ाही पर सुनहरी रोशनियां लगातार बरस रही थी और वह हिल रही थी। मानस का विशालकाय सुनहरा बुद्ध मंत्रों का जाप भी कर सकता है, जिससे प्राचीन कड़ाही पर हमले और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। शक्तिशाली योद्धाओं ने सिर हिलाते हुए कहा, मानस की क्षमताएं आनंद से बेहतर थी, क्योंकि वह रक्षा और आक्रमण दोनों ही मामलों में बहुत कुशल था और वह एक निश्चित दूरी के भीतर नज़दीकी मुकाबले में भी लड़ सकता था। मानस की क्षमताएं आनंद से बेहतर थी क्योंकि वह रक्षा और आक्रमण दोनों ही मामलों में बहुत कुशल था और वह एक निश्चित दूरी के भीतर और नज़दीकी मुकाबले में भी लड़ सकता था। हालांकि कोई नहीं जानता था कि मानस कितना तेज हो सकता है, क्योंकि वह कभी हिलता ही नहीं था। लड़ते समय वह एक मूर्ति की तरह होता था। वह बस हवा में बैठा था और एक अविनाशी सुनहरी मूर्ति की तरह स्थिर था। दक्ष का क्लोन भी वहां कुछ खास नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि मानस उसे और फिर कढ़ाई को भी नष्ट कर दे। कुछ लोगों ने कहा, दक्ष ने कुछ समय पहले अपना एक क्लोन बनाया था जो अभी भी हवा में खड़ा था, लेकिन उसने अभी तक कुछ खास नहीं किया था। अंततः दक्ष का क्लोन आगे बढ़ने लगा। उसके चारों ओर पवित्र आत्मिक तलवारें प्रकट हुई और आपस में जुड़ गई। क्लोन अत्यंत तेजी से आगे बढ़ रहा था। पवित्र आत्मिक तलवारें एक विशाल तलवार में बदल गई। दक्ष का क्लोन अत्यंत तेज गति से आगे बढ़ा और पलक झपकते ही वह विशाल आत्मिक तलवार आगे बढ़ गई और हवा में सीटी की आवाजें फैल गई। एक भयानक विस्फोटक ऊर्जा आसमान में फैल गई। विशाल आत्मिक तलवार मानस की ओर बढ़ी। हालांकि भी को एहसास हुआ कि विशाल आत्मिक तलवार वास्तव में मानस की ओर नहीं बढ़ रही थी। उसमें धरती और आकाश की शक्ति और प्राचीन इरादे समाहित थे और वह प्राचीन कड़ाही के पास रुक गया और उसके चारों ओर घूमने लगा। हवा में और भी ज्यादा दमनकारी शक्ति भरने लगी। बुद्ध का प्रभावमंडल धीरे धीरे क्षीण होने लगा। महाकरुणा धारा की ध्वनि भी धीमी पड़ गई। दक्ष के क्लोन में भी ताकत है। वे दोनों बहुत ताकतवर हैं। वे दोनों 9 द्वीपों के महाद्वीप के शीर्ष पर पहुंच गए हैं। भीड़ ने हैरान होकर कहा, दक्ष अभी भी हिल रहा है। वह एक दूसरी तलवार संघनित कर रहा है। भीड़ ने चकित होकर कहा, वह दूसरी तलवार भी पवित्र आत्माओं से बनी थी, जिसमें पृथ्वी और आकाश की शक्ति भी समाहित थी। दूसरी आत्मिक तलवार के चारों ओर प्राचीन वीरान ऊर्जा घूम रही थी। दूसरी आत्मिक तलवार ने तुरंत ही वातावरण को जोर से हिला दिया। महाकरुणा धारा की ऊर्जा कमजोर पड़ती जा रही थी। उस पर अत्याचार हो रहा था। अगले ही पल तीसरी आत्मिक तलवार प्रकट हुई। जब तीसरी आत्मिक तलवार प्रकट हुई तो मानस के वास्तविक शरीर ने अपना सिर उठाया और उसके विशाल सुनहरे बुद्ध ने भी अपना सिर उठाया। मानस और विशाल सुनहरे बुद्ध के चारों ओर सुनहरी रोशनियां घूम रही थी। वे दोनों बौद्ध मंत्रों का जाप कर रहे थे। उनकी सारी बौद्ध ऊर्जाएं आपस में गुती हुई थी। दक्ष का क्लोन प्राचीन कड़ाही के पास पहुंच गया और उसने और भी आत्मिक तलवारें जारी की। हवा में 6 और विशाल आत्मिक तलवारें प्रकट हुई और प्राचीन कड़ाही के चारों ओर घूमने लगी। धरती और आकाश की शक्ति को अपने में समाहित करने लगी। इधर मानस के होठन खिलते रहे। उसके मुंह से ध्वनि तरंगे निकलती रही। उसके सामने प्राचीन स्वर्णिम चिन्ह प्रकट होकर आपस में जुड़ गए। प्राचीन बौद्ध शब्द प्राचीन कड़ाही की ओर बढ़ रहे थे। दमन करो, दक्ष के क्लोन ने कहा। प्राचीन आत्मिक तलवारें तेजी से घूमने लगी और मानस की बौद्ध ऊर्जाओं को नष्ट करती हुई आगे बढ़ने लगी। मानस ने और भी अधिक बौद्ध ऊर्जाएं जारी की और हमला किया। हवा में गड़गड़ाहट की आवाजें फैल रही थी और प्राचीन आत्मिक तलवारें हिल रही थी, मानो टूटने ही वाली हो, पर फिर भी वे आगे बढ़ती रही और मानस की बुद्ध ऊर्जाओं को नष्ट करती रही। दक्ष का क्लोन वहीं रुक रहा। उसने सीधे हमला नहीं किया।
वह बौद्ध ध्वनि तरंगों को दबाने के लिए डिप्लॉयमेंट के निशान बन रहा था। डिप्लॉयमेंट मंत्र विशाल सुनहरे बुद्ध को अपना सिर नीचे करने पर मजबूर कर रहे थे। डिप्लॉयमेंट के निशान आपस में जुड़ गए और एक विशाल डिप्लॉयमेंट मंत्र में बदल गए। चारों ओर का वातावरण एक प्राचीन दुनिया में बदल गया जिसने हर चीज को दबा दिया। विशाल सुनहरे बुद्धा पर और भी ज्यादा दबाव पड़ा। 3 पवित्र तकनीकें, क्या उस जमाने में भविष्यवक्ता सही थे? मानस ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने दक्ष को कई कारणों से चुनौती दी थी, जिसमें मुख्य कारण ये था कि वे दोनों एक ही दुनिया से थे। दूसरा कारण ये था कि वह ये जांचना चाहता था कि क्या उस जमाने में भविष्यवक्ता सही थे। उस समय भविष्यवक्ता ने सोचा था कि दक्ष उस आयोजन का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। मानस को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। वह बेहद ताकतवर था और यह बात उसे पता थी। उसे खुद को संतुष्ट करने के लिए दक्ष को हराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि वे दोनों इस बैठक में हिस्सा ले रहे थे तो क्यों ना लड़ा जाए। इस समय भविष्यवक्ता यहाँ था। अंदर ही अंदर मानस चाहता था कि काश वह भविष्यवक्ता को गलत साबित कर पाता था। लेकिन नहीं, भविष्यवक्ता की भाग्य तकनीक अद्भुत थी। अगर दक्ष हार जाता तो ये साबित हो जाता कि भविष्यवक्ता की तकनीक उतनी कारगर नहीं थी। लेकिन दक्ष वास्तव में बेहद ताकतवर था। मानस ने बहुत लगन से साधना की। वह पूरी तरह से अपने आप पर निर्भर था। इस समय उसने 12 क्षणों में से किसी एक का शिष्य बनने के बारे में सोचा भी नहीं था। उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। दरअसल उसकी कोई कमजोरी नहीं थी। इधर 9 आत्मिक तलवारें आगे बढ़ती रही और मानस पर अत्याचार करती रही। प्राचीन कड़ाही भी उस पर अत्याचार कर रहा था। धीरे धीरे हवा में टूटने और चटकने की स्पष्ट आवाजें फैल गई। विशाल सुनहरा बुद्ध चटकने लगा। ये टूट रहा है, मानस ने धीमी आवाज में कहा। हालांकि सबने उसकी बात सुनी। कचा एक और चटकने की आवाज आई। विशाल सुनहरा बुद्ध टूट रहा था। वह दक्ष पर अब और अत्याचार नहीं कर सकता था। जाओ, मानस ने कहा। विशाल सुनहरे बुद्ध ने अपना सिर उठाया और आगे बढ़ गया। हालांकि मानस जानता था कि वह टूट जाएगा। जैसे ही विशाल सुनहरा बुद्ध आगे बढ़ा, वह और भी अधिक चटकने लगा। हालांकि वह फिर भी हाथ उठाकर प्राचीन कड़ाही तक पहुंचने में कामयाब रहा। उसने प्राचीन कड़ाही पर मुक्का मारा। प्राचीन कड़ाही बज उठा और कांप उठा। अगर 9 शब्दों ने उसकी रक्षा ना की होती तो वह टूटकर बिखर जाता। इधर विशाल सुनहरा बुद्ध और भी अधिक चटकने लगा और टूटने लगा। हवा में टूटने और चटकने की आवाजें फैल गई। मानस ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना बुद्ध मंत्र जपता रहा। टूटते सुनहरे बुद्ध की गड़गड़ाहट रुकी नहीं। वह टूटता ही रहा। अंततः विशाल सुनहरा बुद्ध टूटकर बिखर गया। इसी समय मानस का सुनहरा शरीर भी चटकने लगा। अचानक उसे दूर धकेल दिया गया और वह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा। उसने अपना सिर उठाया और ऊपर की विनाशकारी शक्ति को देखा। उसने अपने विशाल सुनहरे बुद्ध को बिखरते देखा। मानस ने कहा, मैं ये युद्ध हार गया हूँ। अगले ही पल 9 आत्मिक तलवारें गायब हो गई। प्राचीन कड़ाही फिर से दक्ष में बदल गई। दक्ष खांसने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके अंग फड़क रहे थे। ये लड़ाई बहुत कठिन थी और बहुत फलदायी भी। अब 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के लिए एक आखिरी लड़ाई उसका इंतजार कर रही थी। दक्ष जीत गया। उसने मानस को हरा दिया। उसकी रैंक 100 के आसपास थी और अब वह शीर्ष 2 में है। भीड़ ने आह भरते हुए कहा, जो बौद्ध गीत से मुक्त होकर फिर से उत्साहित हो गई थी। किसी ने भी दक्ष को भाग्यशाली नहीं माना। वे जानते थे कि उसके लिए वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल रहा होगा। उसने प्रतियोगिता के कुछ सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसने सेलेस्टियल ड्रैगन क्षेत्र के प्रथम साधना सम्राट, डिवाइन क्षेत्र के प्रथम साधना सम्राट और अन्य लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अब उसने मानस को हरा दिया था, जैसा कि 4 फाइनलिस्टों ने सहमति व्यक्त की थी। दक्ष एक और लड़ाई लड़ने जा रहा था। शायद आखिरी लड़ाई जरूरी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मानस जीशान से कमजोर है। कई लोगों ने कहा उन्हें नहीं पता था कि आखिरी लड़ाई कैसी होगी। लेकिन एक बात पक्की थी, दक्ष जरूर शीर्ष 2 में रहेगा। दक्ष और मानस की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। अब सबकी नज़रें आनंद और जीशान पर टिकी थी। इस समय जीशान आनंद पर अत्याचार कर रहा था। आनंद में अद्भुत शक्ति थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह पीड़ा में हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी दुनिया को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। जीशान का आकाश अवशोषण स्वर्गीय इरादा उसकी इच्छाशक्ति को लगातार अवशोषित कर रहा था। आनंद दर्द से गुस्से से चिल्लाया, हम। जीशान ने ठंडी आवाज में कहा। उसने आनंद पर अत्याचार जारी रखा। हवा में एक भंवर प्रकट हुआ और आनंद के सिर की ओर बढ़ा।
आनंद कांप रहा था। आनंद पिंजरे में बंद जानवर की तरह उन्मत्त था। हालांकि वह हार नहीं मानना चाहता था। रस्तोगी वंश का 350वां पुत्र आनंद इस युद्ध को कैसे छोड़ सकता था। आनंद ने अचानक अपना सिर ऊपर उठाते हुए हताश होकर चिल्लाया। उसकी ईश्वरीय चेतना की लाल रोशनी खून की तरह लाल हो गई, मानो उसकी ईश्वरीय चेतना में खून का एक गहरा सागर उमड़ आया हो। जीशान अपनी आकाश अवशोषण स्वर्गीय इरादे से उसकी इच्छा शक्ति को अवशोषित करता रहा। अचानक उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली और उसे हिंसक तरीके से पीछे की ओर धकेला गया। उसकी आंखें लाल हो गई। ये कैसी इच्छा शक्ति है, जीशान ने सोचा। उसका चेहरा जम गया। जीशान को लग रहा था कि उस इच्छा शक्ति को आत्मसात करने के बाद वह पागल हो रहा है। वह बहुत गुस्से में था। आनंद एक राक्षस था। इधर आनंद की आंखें लाल हो गई थी। वह अपनी लाल आंखों से जीशान को घूर रहा था। इधर आनंद को देखते हुए दक्ष और मानस ने सोचा, वाह क्या आदमी है, वह सच में एक राक्षस है। जीशान बहुत ताकतवर था, लेकिन बाकी लोगों को समझ नहीं आया कि उसके मुंह से चीख क्यों निकली। इधर आनंद दहाड़ा और अपने अंदर की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसकी ईश्वरीय चेतना की लाल रोशनी धुंधली पड़ गई। वह कांप रहा था, मानो अपनी ईश्वरीय चेतना की शक्ति को दबाने की कोशिश कर रहा हो। आनंद एक कदम आगे बढ़ा और फिर एक तरफ हटकर पैर मोड़कर बैठ गया। उसने अपनी ईश्वरीय चेतना बंद कर ली और उसकी हिंसक इच्छाशक्ति गायब हो गई। वह बेहद शांत हो गया। भीड़ आश्चर्यचकित थी। कौन जीता? उन्होंने सोचा। अभी कुछ देर पहले जीशान आनंद पर अत्याचार कर रहा था और फिर आनंद पागल हो गया। जीशान ने आनंद को हरा दिया। उसे ये लड़ाई जीतनी चाहिए। हालांकि यह जानना अभी भी मुश्किल है कि उन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। आनंद तो एक राक्षस है। किसी ने कहा आनंद हार गया था। 3 लोग अभी भी लड़ सकते थे, दक्ष, मानस और जीशान। वे 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में शीर्ष 3 में आने वाले थे। उन आखिरी 3 योद्धाओं ने सबकी उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया है। कई लोगों ने आह भरते हुए कहा, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे 3 लोग शीर्ष 3 में आएंगे। इस समय जीशान ने पलटकर दक्ष को घेरा। दक्ष ने भी उसकी ओर देखा। वे दोनों बेहद ताकतवर थे। जीशान की आकाश अवशोषण स्वर्गीय ऊर्जा भयानक थी। अगर दक्ष उसे हराना चाहता तो उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती, लेकिन क्या वह फिर भी अपनी पूरी ताकत लगा पाता? वह शायद बहुत थक गया था। ऐसे लोगों को मारना सामान्य परिस्थितियों में भी लगभग नामुमकिन था। ऐसे लोग समय के साथ और भी ज्यादा डरावने हो जाते थे, खासकर जीशान जिसकी साधना की गति भयानक थी। दक्ष जीशान को बहुत मानता था।